हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। ये वीडियो मतलब ऐसी वीडियो है कि आप समझ जाना। इस वीडियो को देखने के बाद आप देखोगे कि हाँ, आप भी जो अपनी ट्रेडिंग में ये गलतियाँ कर रहे हो, ये चीज़ आपको पता चलेगी कि हाँ, आपकी ट्रेडिंग का सुधार कर सकते हो आप। मतलब अगर जब भी कोई बंदा ट्रेडिंग कर रहा है, नया नया आया है, बिगिनर है, या फिर जो 1 साल से कर रहा है, उसके लिए भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी वीडियो को पूरा देखो। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं बनाउन गलती है। अब यहाँ पर जो मैंने लिखे हैं उसमें क्या क्या लिखा है वो देखो आप। यहाँ पर मैंने क्या क्या लिखा है, एक मैंने लिखा है फर्स्ट में कॉन्फिडेंस, सेकंड में मार्केट साइकोलॉजी, थर्ड में रिस्क मैनेजमेंट और फोर्थ में प्रोसेस। ये चारों पॉइंट्स के बारे में हम अच्छे से समझेंगे कि क्या है, इनको कैसे यूज़ करना होता है और कैसे काम आते हैं ये पॉइंट्स। तो पूरा देखो। यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है कॉन्फिडेंस। अब देखो मैंने सबसे पहले कॉन्फिडेंस को ऊपर क्यों रखा है। देखो जब भी हम मार्केट में आते हैं, मार्केट में जैसे आप आते हो, सबसे पहले आप अकाउंट अपना ओपन करते हो, फिर आप ट्रेड करते हो मार्केट के अंदर, या फिर जो इन्वेस्ट करता है इन्वेस्ट करेगा। पर ज़्यादातर लोग मार्केट में ट्रेडिंग करने आते हैं जल्दी जल्दी पैसा कमाने के लिए। तो सबसे पहला जो है आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी ट्रेडिंग पे कि आप कर सकते हो ट्रेडिंग, कि आपको आता है ट्रेडिंग, आप मार्केट में पैसा कमा सकते हो। काफ़ी लोग क्या आते हैं, देखेंगे कि आज ट्रेडिंग करूंगा, आज कल करते हैं, परसों करते हैं, और लॉस हुआ 3 दिन का, तो फिर वापस बैठ जाएंगे। फिर वापस क्या करेंगे, 10 दिन बाद 20 दिन बाद आएंगे, फिर से ट्रेडिंग करेंगे, फिर से लॉस हुआ, फिर चले जाएंगे। तो सबसे पहले देखो, आप जब भी ट्रेड लेते हो या फिर मोबाइल में जब भी आप ऑर्डर मारते हो, जैसे ये मोबाइल है, जब भी इसके अंदर आप ऑर्डर मारते हो तो उस टाइम क्या होता है, अपने हाथ किसी हाथ कांपते हैं, कोई ट्रेड ले नहीं पाता, डरता है कि लॉस हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब कॉन्फिडेंस किस किस चीज़ का होना चाहिए, सबसे पहले तो ट्रेड लेने का। एक होती है अपनी मार्केट साइकोलॉजी, जिसके बारे में बात करेंगे। एक पर्सनल साइकोलॉजी होती है, उसके अंदर हमारा कॉन्फिडेंस आता है कि ट्रेड लेने का कॉन्फिडेंस, और मार्केट जो आपने एनालाइज किया है कि आपको लगता है कि यहाँ पर एक सेटअप बन रहा है मेरा, यहाँ पर मार्केट नीचे जाएगा, तो वहाँ पर ट्रेड लेना और प्रॉपर वेट करना है कि टारगेट का या फिर एसएल का। इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। सबसे पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपका देखो मार्केट में अपना एटीट्यूड काम आता है। ऐसा नहीं कि देखो मार्केट में कोई भी आया, देखो मान लो कि आप मार्केट में कुछ नहीं कर रहे हो और सुबह आप आए, आप बैठे मार्केट में, आपको ये ट्रेड मिली, आपने कर ली, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, ऐसा नहीं होता। मार्केट में एक एक कैंडल जब बनती है ना, कोई ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, तब आपकी रियल साइकोलॉजी आपको समझ में आती है। अगर मान लो एक कैंडल बन रही है, एक कैंडल रेड बन रही है, यहाँ प्रॉफिट हुआ 400 का, यहाँ पर वापस प्रॉफिट आपका 100 पे आ रहा है, अगर उस टाइम आपके मन में थोड़ा सा भी अगर हो रहा है ना कि झिझक हो रही है, अरे यार ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, इसका मतलब आपकी मेंटल साइकोलॉजी, जो आपकी पर्सनल साइकोलॉजी बिल्कुल खराब है। क्योंकि जब बिल्कुल आपको पैसे के बारे में पैसा नहीं दिख रहा है, सिर्फ आपको आपकी प्रोसेस दिख रही है कि नहीं, हाँ यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे ऊपर जा रहा है, जाने दो, कोई बात नहीं, यहाँ पे मेरा टारगेट है, पुल बैक लेगा, फिर जाएगा या फिर ऐसा होगा, तब जाके आपकी रियल साइकोलॉजी बनेगी। तो वो कॉन्फिडेंस आता है। सबसे पहला जो है ना, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो एंड देन ट्रेडिंग करो। अब सेकंड चीज़ देखो, कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हो गया, आपको कॉन्फिडेंस है कि यस आप ट्रेड कर सकते हो, आपको पता है कि हमें कैसे ट्रेड करना है। तो सेकंड चीज़ आती है मार्केट साइकोलॉजी। अब मान लो आप में कॉन्फिडेंस है, आप भले आईआईटी करो, कुछ भी करो, मार्केट, आप जब मैं मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, आप मान लो कोई भी करियर में कुछ भी कर रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस उस चीज़ को करने का। बट अगर आप उस चीज़ को गलत वे में करोगे, मान लो कि उस चीज़ को करने का तरीका इस साइड है और आप इस साइड में मेहनत करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो देखो मार्केट साइकोलॉजी मतलब कि आपको मार्केट के बारे में पता होना चाहिए कि मार्केट कैसे चलता है, मार्केट चलने का तरीका क्या है। इवन बेसिक तो आपको पता होना ही चाहिए। जैसे हम सिखाते हैं एसेट हंटिंग, तो हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हो कि मार्केट कैसे चलता है, कैसे क्या काम करता है, हमने काफ़ी ज़्यादा वीडियो बना रखी है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आती है कि मार्केट साइकोलॉजी, की मार्केट चलता कैसे। मान लो देखो यहाँ पर जैसे कि ये मार्केट था, यहाँ पर मार्केट साइडवेज रहा, वोलेटाइल रहा, फिर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, फिर से नीचे आया। अब देखो यहाँ मार्केट साइकोलॉजी देखी मार्केट की आपने, मार्केट ने क्या किया, इस लेवल का ब्रेकआउट किया, फिर देखो यहाँ पे डे हाई ब्रेक किया, सबको बाई साइड बुलाया, और फिर देखो मार्केट डाउन साइड आ गया। अब मार्केट डे लो ब्रेक किया, सबको लगा मार्केट बाई साइड नहीं जा रहा है, पहले देखो मार्केट ने कहा कि ऊपर का लेवल गैप फिल करने वाला है, तो लोगों ने बाई साइड लेके गया, बाई साइड लेके गया, फिर वो क्या करा, ट्रैप करके नीचे लेके आ गया, फिर से ब्रेक डाउन कर रहा है। अब लोगों को लग रहा है कि मार्केट चलो बाई साइड नहीं गया, ऊपर जाना था चला जाता, पर अब लोगों को लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, ब्रेक डाउन कर दिया, अब इस लेवल को फिल करेगा, गैप को, ये गैप मार्केट फिल नहीं कर पाया, अब ये गैप फिल करेगा। बट मार्केट ने क्या किया, फिर से ब्रेक डाउन दिया, उनको भी ट्रैप किया, वो मार्केट चला गया ऊपर। तो मार्केट रियलिटी में ऐसे चलता है, जो ऑपरेटर है अगर बाय करोगे तो भी आपको कमाने नहीं देंगे, और अगर सेल करोगे तो भी कमाने नहीं देंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में जो ऑपरेटर हैं वो कब आ रहे हैं, आपको वेट, इसके लिए तो आपको वेट करना होगा। देखो अगर मान लो आप इस ब्रेकआउट बाय कर लोगे तो आप यहाँ पे ट्रैप हो गए। बट अगर आप ब्रेकआउट होगा उसके बाद वेट करोगे कि मार्केट सेलिंग साइड जा सकता है, क्या टारगेट कहाँ तक मिलेगा, इसका ब्रेकडाउन तक मिलेगा, तो आप ट्रेड लोगे, तो आप ऑपरेटर के साथ ट्रेड ले रहे हो। इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियो बनी हुई है, वो देख सकते हो आप। अब जो थर्ड चीज़ है हमारे, देखो मार्केट साइकोलॉजी में आपको समझी, देखो एक वीडियो आपको एक और सेम जो ये सेटअप है, सेम ऐसा सेटअप एक और बना हुआ है, वो देखो आपको बता देता हूँ मैं। देखो एक और सेटअप यहाँ पर देखो अपना 3 बार ये सेम चीज़ मैंने यहाँ बताई ना आपको, देखो ये सेम चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई, ये तीनों बार आपको यहाँ दिख जाएगी। अब सेकंड बार क्या हुआ, फिर से मार्केट ने देखो यहाँ पर नीचे आया, फिर से अब डे हाई का ब्रेकआउट दे दिया, मार्केट डे हाई का ब्रेकआउट दे दिया और यहाँ पर लगभग गैप फिल कर दिया। अब लोगों को लगा अब तो मार्केट बाई साइड ही जाएगा, और फिर से क्या हुआ, मार्केट डाउन साइड आ गया, सबने ब्रेकआउट बाई किया। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, देखो नेक्स्ट डे, इसको बोलते हैं बिहेवियर मार्केट का। फिर से मार्केट ओपन हुआ, डे हाई का ब्रेकआउट किया, फिर से मार्केट ने क्या किया, डाउन साइड आ गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बिहेवियर हमेशा काम करता है कि जब भी डे हाई का ब्रेकआउट होता है तो बायर्स मार्केट में आते हैं, सब बाय करते बाय करते बाय करते, और मार्केट चलता है नीचे, उनके एसएल को हिट करता है।
अब ये आपको सीखना होगा कि मार्केट में कितना टारगेट देगा कितना नहीं देगा। जितना आप देखोगे, यहाँ पे मैंने आपको 3 बार बता दिया, 1, 2 और 3 एग्जाम्पल दे दिए यहाँ के यहाँ मैंने आपको। तो ये मार्केट साइकोलॉजी है, इसको सीखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाओ और वीडियो देखो। थर्ड चीज़ जो है रिस्क मैनेजमेंट। अब देखो, मान लो आप में कॉन्फिडेंस आ गया, आपको मार्केट को समझने की, आपको मार्केट समझ में भी आ रहा है, ठीक है। अब आप मान लो किसी और करियर में हो, आपको बिजनेस कर रहे हो, आपको बिजनेस करना आ गया, सबको सेटअप कर लिया, बट अगर आपको नॉलेज नहीं है ना कि मैथ्स कैसे काम करती है, या फिर जो रिस्क होता है उसको कैसे मैनेज करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे मैनेज करना होता है, अगर वो आपको नहीं आता ना, तो आप ओवरऑल लॉस करोगे मार्केट में। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ तो उसके बदले मुझे कितने मिलने वाला है। इसी को कहते हैं बिजनेस की, अगर हम 2 रुपये लगा रहे हैं तो उसके बदले में 4 रुपये मिल रहा है या नहीं, या फिर आप 2 रुपये लगा रहे हो, पता चला आप 1 रुपये में बेच रहे हो और आप -1 भी जा रहे हो एट द एंड, तो उसको कोई मतलब नहीं है। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए। अब ये रिस्क मैनेजमेंट बहुत कॉमन टॉपिक, सब बोलते हैं, सब बात करते हैं इसके ऊपर, बट जो मेन है ना वो ये है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है, मार्केट को समझ सकते हो आप, मार्केट आपको समझ में आ रहा है, फिर भी अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता, मतलब कि आप मान लो कि 100 रुपये में आप ये समझते हो कि 100 रुपये हम गवा रहे हैं तो उसके बदले में 200 रुपये कमाना है, ठीक है, ये रिस्क मैनेजमेंट है। बट मान लो कि आपकी कैपिटल 10K, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो अच्छे से देखो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, मान लो आपकी कैपिटल है 10K, मैं मानता हूँ आपकी जो कैपिटल है वो 10K है, 10,000 की कैपिटल है। अब 10,000 की कैपिटल पे मान लो एक हफ्ता आप ट्रेड करते हो, मंडे से लेकर फ्राइडे तक। मान लो आपने मंडे को या ट्यूसडे को ही, मान लो मंडे को या ट्यूसडे को ही आपने कितने रुपए कमा लिए, 700 रुपये कमा लिए, 700 रुपये कमा लिए, या 2 दिन के अंदर आपने 1000 कमा लिया। मान लो एक ट्रेड में 1000, सॉरी एक ट्रेड में 500, दूसरे ट्रेड में वापस 500 कमा लिया आपने, 2 दिन में 1000 रुपये कमा लिए। तो एक तरीके से आपने आपकी जो कैपिटल उसका 10% निकाल चुके हैं आप ऑलरेडी, 1 वीक के अंदर आपने आपकी कैपिटल का 10% आपने निकाल लिया। फिर भी हम गलती क्या करेंगे, देखो यहाँ हमारी साइकोलॉजी क्या करती है कि मैंने मंडे को 500 कमाया, ट्यूसडे को 500 कमा लिया, अब मैं क्या करूँगा, वेडनेसडे और थर्सडे फ्राइडे, ये 3 दिन है, इनमें भी कुछ ना कुछ कमा लूँगा ताकि मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। बट सेकंड चीज़ ये समझो आप कि मान लो आप एक हफ्ते में 10% निकाल रहे हो आपकी कैपिटल का, तो कितनी बड़ी बात है। तो अब आपको यहाँ पे ज़्यादा रिस्क लेना ही नहीं। पहली बात तो ये रिस्क ही नहीं लेना है कि अगर आप पूरा हफ्ता ट्रेड में नहीं करो, मार्केट को देखो तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि आपका इस हफ्ते का प्रॉफिट हिट हो चुका है, टारगेट हिट हो चुका है। तो आपको क्या लॉजिकली टारगेट बनाने होते हैं कि मेरी कैपिटल इतनी है, तो मैं 1 वीक का मैं इतना एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट से कि मार्केट मुझे इतना दे दे, मैं इतना ले सकता हूँ। और वो देखो रियलिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 10K की कैपिटल है, आप सोच रहे हो कि मैं तो एक हफ्ते के अंदर 2000 कमा लूँ, 3000 कमा लूँ। होता है, बट देखो धीरे धीरे होता है। आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन करोगे, 1 साल होगा आपको धीरे धीरे ट्रेडिंग करते करते, फिर आपको अपने आप को प्रॉफिट मिलने लगेगा। मार्केट सबको प्रॉफिट देता है, बट शुरुआत में आपको वेट करना है, लॉजिकल टारगेट लगाने हैं, लॉजिकल परसेंटेज में सोचो कि लॉजिकल परसेंटेज, मान लो मैं हफ्ते का 10% निकाल रहा हूँ, कोई 5% निकाल रहा है, फिर महीने का भी 5% 10% निकाल रहा हो तो इनफ है 10% कैपिटल पे, 10K की कैपिटल पे। तो ऐसे आपको सोचना होता है। और लास्ट जो चीज़ है वो है प्रोसेस। अब देखो लास्ट मैंने प्रोसेस को क्यों रखा, कॉन्फिडेंस आपने बिल्डअप कर लिया, मार्केट साइकोलॉजी आप में है, रिस्क मैनेजमेंट आप में है, बट ये जो 3 चीज़ें हैं, अब ये 3 चीज़ें जो साथ में चलती है वो होती है प्रोसेस। अगर आपने मान लो एक दिन आप कॉन्फिडेंस फॉलो कर रहे हो, मार्केट साइकोलॉजी फॉलो कर रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो, बट अगर आप प्रोसेस नहीं है, देखो खाली ये 3 चीज़ें जो है ना, ये 3 चीज़ें, अब कॉन्फिडेंस मैंने आपको बताया, रिस्क मैनेजमेंट आपको बता दिया, अब ये डीप है। अगर आप मार्केट साइकोलॉजी के अंदर थोड़ा डीप जाओगे तो आपको मिलेगा कि बायर से सेलर साइकोलॉजी कुछ होती है, मार्केट ट्रैप कैसा करता है, बिहेवियर क्या होता है, अलग अलग चीज़ें होती है। तो वो चीज़ें आप हमारे चैनल पर देखो आपको मिलेगी, पर आपको इसके अंदर डीप जाना है। देखो ये 4 जो पॉइंट है इसके अंदर थोड़ा डीप जाओ कि कॉन्फिडेंस की मैंने बात करी, तो पर्सनल साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप देखो कि आपकी पर्सनल साइकोलॉजी कहाँ पर गलत है, कहाँ पर नहीं है। थर्ड चीज़ मार्केट साइकोलॉजी, तो इसके अंदर देखो कि मार्केट साइकोलॉजी में क्या क्या चीज़ें काम आती है। देखो मैं आपको बताता हूँ कि एक बायर सेलर साइकोलॉजी सीखो, बायर वर्सेस सेलर साइकोलॉजी, इनकी स्ट्रेंथ वीकनेस और कुछ मार्केट के बिहेवियर नोटिस करो, तो आपको समझ में आएगा और आप एसएल हंटिंग फॉलो कर सकते हो। थर्ड चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसको अच्छे से फॉलो करो आपके लिए पर्सनली। मैं नहीं कह रहा, देखो आप किसी की वीडियो देखोगे, आप बोलोगे इसने रिस्क मैनेजमेंट ऐसे बताया, मैं ऐसे फॉलो करता हूँ, नहीं, उसका पैसा अलग है, सबका पैसा अलग अलग होता है। सिर्फ कॉमन समझ लो बेसिक क्या है रिस्क मैनेजमेंट का। उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी जो कैपिटल है उसके हिसाब से आपको प्लान करना है कि 1 मंथ का टारगेट क्या ले सकते हो आप, 1 वीक का क्या ले सकते हो, उसके अनुसार आपको ट्रेड करना है कि रिस्क मेरी 1 वीक की इतनी रहेगी, 1 मंथ का टारगेट कितना रहेगा, रिस्क कितनी रहेगी। वो अगर हो गया तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा यार, ऐसा करूँगा। और लास्ट आती है प्रोसेस कि अब आप इन सब चीज़ों को पढ़ लिया, बट अगर आप इनको अप्लाई नहीं करोगे, देखो मान लो मार्केट में क्या होता है, ये गलती सब करते हैं कि मंडे को मार्केट में लोग ट्रेड करते हैं, कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, फिर करेंगे ट्यूसडे को ट्रेड, फिर से कुछ भूल जाएंगे। तो इन चीज़ों को साथ में लेके चलना, वो होती है प्रोसेस। सबसे ज़्यादा लोग यही मात खाते हैं। लोग कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लेंगे, मार्केट साइकोलॉजी खूब पढ़ लेंगे, टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ देख लेंगे, प्राइस एक्शन सब कुछ, बट अगर रिस्क मैनेजमेंट देख लेंगे पर वो प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाएंगे, 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, फिर हो जाएगा। तो जो रियल ट्रेडिंग है, आपने कहीं सुना होगा, जो रियल ट्रेडिंग होती है वो बोरिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ प्रोसेस को फॉलो करना है। एक तो होता है कि आप मार्केट में आए, आपको दिख रहा है यहाँ बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी, मैं ऊपर के लिए बाय करता हूँ, या डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी, यहाँ डाउन साइड के लिए बाय करता हूँ, नहीं। अब पूरे दिन मार्केट ओपन है पूरा, बट यहाँ पर आपका सेटअप बने। देखो मान लो आपका सेटअप यहाँ बना तो यहीं ट्रेड लेनी है, यहाँ पर मेरा नहीं बन रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ जाएगा मार्केट ऊपर, पर मेरा सेटअप नहीं बन रहा है, मेरा बिहेवियर नहीं है, तो आपको ट्रेड नहीं लेनी है। तो उसको कहते हैं प्रोसेस। अगर जब आप ये पूरा ट्रेडिंग प्लान अपने लिए बनाओगे, सब कुछ बनाओगे, उस प्रोसेस के साथ अगर चलते हो आप,
1 मंथ भी अगर आप चल रहे हो ना, तो आपको कुछ ना कुछ आपके ट्रेडिंग में चेंज देखने को मिलेगा। तो ये मैं कह सकता हूँ कि आपकी ट्रेडिंग में कई बार आपने ये गलतियाँ की होगी, आपको देखने को मिली होगी। तो इन 4 चीज़ों को फॉलो करो, इन 4 चीज़ों को डीप में जाओ। ये आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएगी, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर हमारे काफ़ी ज़्यादा वीडियो है, मार्केट साइकोलॉजी के ऊपर। और प्रोसेस को फॉलो करो। लास्ट वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप 3 चीज़ें कर रहे हो, प्रोसेस में नहीं चल रहे हो, तो कोई मतलब नहीं रहेगा इनका। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।